अब बात करनी है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लास्ट पार्ट। और यहाँ पर इस लास्ट पार्ट के वीडियो में दो टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर इज द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड और लास्ट इज द एसटीडी। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके गाइज, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इससे पहले हम लोगों ने एमआरएस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था और एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था। और अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के लिए। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि आखिर मेथड होता क्या है। तो हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इंटरकोर्स होने के बाद में हम लोग प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करेंगे, दैट मेथड इज नोन एज द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ओके गाइस, इस पर डिस्कस करना है कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन मेथड को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मीन्स इंटरकोर्स होने पर, सेक्स होने पर कौन कौन से डिसीजेज होते हैं, वायरसेस से या बैक्टीरिया से, उनके बारे में डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स के लिए। ओके गाइज, लेट्स वॉच फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। फर्स्ट नंबर इज द व्हाट इज, first question is the what is contraception method. First question, what is contraception method? So that is answer is the to avoid pregnancy by various methods. By various methods. This method is known as, these methods is known as contraception method. Contraception methods. अब गाइस बात करनी कौन कौन से, तो देयर आर वेरियस मेथड्स. There are various methods. First number is by surgical method. By surgical method. Second is the by barrier method. By surgical method, by barrier methods. इसमें फर्स्ट हो गया सर्जिकल मेथड और सेकंड हो गया जाके बाई बैरियर मेथड बच्चों, और इसके अलावा थर्ड हो गया जाके केमिकल मेथड और फोर्थ इज द आईयूसीडी. आईयूसीडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्रिनल कंट्रासेप्शन डिवाइस और इसी का एक और नाम होता है कॉपर्टी. ओके, इन मेथड्स द्वारा क्या होता है, दैट इज ए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स. इनके माध्यम से क्या होता है, टू अवॉइड प्रेगनेंसी. ओके, अब गाइस क्वेश्चन आता है कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल. तो फर्स्ट नंबर बात करते हैं सर्जिकल मेथड के लिए. सर्जिकल मेथड्स मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है बच्चों. फर्स्ट जो मेल के लिए होता है उसको बोलते हैं वसेक्टोमी. वसेक्टोमी फॉर किसके लिए, मेल्स, और ट्यूबेक्टोमी फॉर द फीमेल्स. ओके, सर्जिकल मेथड में क्या होगा जाके, बहुत सिंपल सी भाषा में बच्चों, जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल स्पर्म का क्या होना, फ्यूजन नहीं हो पाना, टू प्रिवेंट फ्रॉम द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स. स्पर्म को एग से फर्टिलाइज होने से रोकने की जो प्रोसेस होती है उसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बोलते हैं, और उन्हीं के लिए हम लोग ये सारे मेथड्स को यूज कर रहे हैं. ओके, अब इसमें सर्जिकल मेथड में फॉर मेल्स के लिए अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए अवेलेबल है. हिंदी में बोलेंगे तो नसबंदी करना. ठीक है, अब इसमें बच्चों फर्स्ट है वेसेक्टोमी और सेकेंड ट्यूबेक्टोमी. तो आप बोल सकते हैं कि क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा इससे हमारा, और क्या होगा जाके स्पर्म यूरेथ्रा के माध्यम से जब इंटरकोर्स होगा जाके तो वेजाइना में नहीं पहुंचेगा. तो क्या हो गया जाके वेसेक्टोमी, ये मेल के लिए होती है सर्जिकल मेथड. और वही काम किसके लिए होता है, जो यूट्रस होता है उसमें हमारा क्या होता है, एग फ्यूजन नहीं हो पाएगा, उसके लिए ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल मेथड है. इसको ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक करने से क्या होगा, मेल स्पर्म होता है वो फीमेल जर्म सेल तक नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दैट इज वाई वी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी इन वुमेन्स. ओके, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी.
अब आता है गाइज बाय बैरियर मेथड्स, ये फिजिकल मेथड है। और फिजिकल मेथड में बच्चों क्या रहेगा, फिजिकल मेथड में बैरियर मेथड में लाइक एज वी कैन मेल्स कैन यूज द कॉन्डोम्स। इनसे क्या होगा जाके, इनसे मेल स्पर्म जो है फीमेल तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो बैरियर मेथड में क्या रहेगा, ये फिजिकल मेथड है, फिजिकली बाय यूजिंग कॉन्डोम्स। ओके, अब इसके बाद में थर्ड नंबर बात करेंगे केमिकल मेथड में। और केमिकल मेथड में बच्चों होती है ओरल पिल्स, टैबलेट खाना। ओरल पिल दो तरीके से यूज करते हैं, फिजिकली ये भी यूज करते हैं। ओरल पिल में क्या रहेगा, जो ओरल जो टैबलेट्स होती हैं, ओरल पिल्स जिसको बोलते हैं, अगर इसको हम लोग खाते हैं, ओरली यूज करते हैं, तो यूज करने में क्या होगा जाके, ये स्पर्म प्रोडक्शन को या स्पर्म को एग फ्यूजन से रोकेगा। और इसको जनरली फीमेल्स यूज करती हैं। ठीक है, तो ये ओरल पिल्स किसके लिए होती है, फॉर फीमेल्स होती हैं। ठीक, ओरल प्रोवाइड करने वाले। इसके अलावा केमिकल में एक और रहती है हमारे, केमिकल में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी वजाइना में प्लेस करना होता है पिल्स को। तो प्लेस करने से क्या होगा, इट कैन किल स्पर्म। ठीक है, तो ओरली जब खाना होता है तो खाने से क्या होगा जाके, ये क्या करें, स्पर्म जंप सेल को एग फ्यूजन होने से रोकेंगे। और दूसरा इसका एक और आ जाएगा, प्लेस्ड इन वजाइना। और वजाइना में क्या होगा, इट कैन किल स्पर्म। ठीक है, किल स्पर्म। स्पर्म जब किल हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा और ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब लास्ट हमारा आता है फोर्थ नंबर, IUCD, इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको बोलते हैं कॉपर्टी। और ये फीमेल्स की यूट्रस में प्लेस की जाती है ताकि जो स्पर्म है हमारा वो एग को फ्यूज ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, IUCD मेथड होता है, प्लेस्ड इन यूट्रस टू अवॉइड फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एग के स्पर्म से रोकने के लिए IUCD को भी यूज करते हैं। तो ये गाइस दैट इज द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड एंड देयर आर टाइप्स, सर्जिकल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड IUCD कॉपर्टी मेथड्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, तो किसी भी पार्ट को डिटेल्स में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं आराम से। अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे बच्चों हम लोग, कौन से, STD के लिए। STD का मतलब फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। अब यहां पे क्या रहता है, जो STD है हमारी वो दो टाइप से फैलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिसीज दो टाइप से, थ्रू वायरस जाती है और थ्रू बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया दोनों के माध्यम से ये बॉडी में एंटर करती है। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन कौन से STDs वायरस से फैलते हैं और कौन कौन से STDs जो होते हैं वो बैक्टीरिया के माध्यम से पहुँचते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए हम लोग वायरस के लिए वैक्सीन का यूज करते हैं और बैक्टीरियाज के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर जो वायरसेस है उसमें हमारा मेन आता है HIV। क्लास पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, क्लास 8 9 में भी था हमारे सिलेबस में डिसीज में। ठीक है, तो HIV की बात करेंगे। दूसरा हमारा बैक्टीरिया से फैलने वाला होता है गोनोरिया या सिफिलिस। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई ये सिफिलिस फैलता कैसे है, क्या तरीके हैं इसको प्रिवेंशन के, तो हाउ कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम द STD। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई वायरस से बचेंगे कैसे, तो इंटरकोर्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर केमिकल मेथड्स को या फिजिकल मेथड्स को बाय यूजिंग कॉन्डोम्स वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द HIV वायरसेस। इसके अलावा सिरिंज जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं या उनको या ब्लेड नाखून वगैरह काटते हैं, किसी और की बॉडी से टच किया, सेविंग कराते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्लास 9 में टॉपिक था, वही टॉपिक आपको यहाँ पे कॉपी करना है। सिपिल्स है, गोनोरिया भी किसका डिसीज होता है, गोनोरिया। ठीक, गोनोरिया सिपिल्स फ्रॉम द बैक्टीरियाज, HIV इज द वायरस डिसीज एक्चुअली। इसमें एक और आता है पपलोमा वायरस, एक और नाम हो गया, फर्स्ट ये वायरस हो गया, सेकंड पपलोमा वायरस। ठीक, सेकंड नंबर बैक्टीरिया गोनोरिया सिपिल्स की बात करेंगे। ठीक है।